वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ आपको बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2। यदि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी रोज़, तो आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गवाह कौन था? ऑप्शन ए वह कश्मीर का सुल्तान था। सेकंड ऑप्शन है वह मालवा का सुल्तान था। थर्ड ऑप्शन है वह बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। और डी ऑप्शन है वह फिरोज तुगलक का एक मंत्री था। तो महमूद गवाह कौन था फ्रेंड्स? तो महमूद गवाह था आपका वह बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है मुगल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी है मराठा साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो उस साम्राज्य का नाम था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? फर्स्ट ऑप्शन है हरिहर प्रथम ने। सेकंड ऑप्शन है बुक्का प्रथम ने। थर्ड ऑप्शन है हरिहर द्वितीय ने। और फोर्थ ऑप्शन है देवराय प्रथम ने। तो सबसे ज़्यादा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े किसने खरीदे? कौन सा ऐसा शासक था जो विजयनगर साम्राज्य का था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, देवराय प्रथम ने अरब और फारस से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? ठीक है, वह यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक। सेकंड ऑप्शन है सीजर फेडरिक। और थर्ड ऑप्शन है निकोलो कांटे। फोर्थ ऑप्शन है नूनेज। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, नूनेज था, जो हार के बाद भी उसने तालीकोटा युद्ध में हार के बाद भी पूरे नगर विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत में तुगलक राज्य के विस्तार को रोकना। ऑप्शन नंबर बी है बहमनी राज्य को पराजित कर विनष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी है हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना। ऑप्शन नंबर डी है एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो थे एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी, डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? फर्स्ट ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। सेकंड ऑप्शन है यक्षगान। थर्ड ऑप्शन है कृष्णट्टम। और फोर्थ ऑप्शन है व्योमलता। तो 32 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान जो था, यक्षगान नृत्य शैली विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी। ठीक है, यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 33। हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानेश्वर। सेकंड ऑप्शन है तुकाराम। थर्ड ऑप्शन है रामानुज। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यारण्य। तो हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो ये की थी आपकी विद्यारण्य के। ठीक है, विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर की दूसरी राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन है काम्पली।
सेकंड ऑप्शन है पेनुगोंडा, थर्ड ऑप्शन है उदयगिरी और फोर्थ ऑप्शन है पदेवुडू। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर की दूसरी राजधानी थी? तो दूसरी राजधानी विजयनगर की थी पेनुगोंडा। ठीक है, पेनुगोंडा इसका राइट आंसर है। पेनुगोंडा जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा था एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है राम राय, सेकंड ऑप्शन है कृष्णदेव राय, थर्ड ऑप्शन है हरिहर प्रथम और फोर्थ ऑप्शन है देवराय द्वितीय। ठीक है, तो किसने कहा था ये? तो कहा था आपका कृष्णदेव राय ने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, जो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता और उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता? फर्स्ट ऑप्शन है छाया नाटक, सेकंड ऑप्शन है कुश्ती, थर्ड ऑप्शन है जुआ, फोर्थ ऑप्शन है शतरंज। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य उसे सपोर्ट देता और उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता है। वो कौन सा? उच्चायोग प्राप्त करने पर विजयनगर साम्राज्य पारितोषिक देता और उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, शतरंज को। ठीक है फ्रेंड्स, शतरंज को विजयनगर साम्राज्य ज़्यादा अधिक सपोर्ट करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई? फर्स्ट ऑप्शन है मनुस्मृति पर मेधातिथि का टीका, ऑप्शन नंबर बी नारद स्मृति पर माधव की टीका, ऑप्शन नंबर सी है पराशर स्मृति पर माधव की टीका, ऑप्शन नंबर डी है याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका। तो इसका जो राइट आंसर है 37 का वो है आपका पराशर स्मृति पर माधव का टीका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, सेकंड ऑप्शन है सैनिकों को दिया गया अनुदान, थर्ड ऑप्शन है विद्वानों और कवियों को दिया गया अनुदान, ऑप्शन नंबर डी है विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो अमरम का अर्थ क्या था? अमरम जो शब्द है इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था फ्रेंड्स आपका सैनिकों को दिया गया अनुदान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सैनिकों को दिया गया अनुदान इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विजयनगर साम्राज्य में आयंगार संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम प्रशासन से, सेकंड ऑप्शन है न्याय प्रशासन से, थर्ड ऑप्शन है सैनिक प्रशासन से और फोर्थ ऑप्शन है राजस्व प्रशासन से। राजस्व प्रशासन से। तो 39 का राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राम प्रशासन से। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे ग्राम प्रशासन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में किसने विवाह कर जैसी अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है सदाशिव राय ने, सेकंड ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने, थर्ड ऑप्शन है राम राय ने, फोर्थ ऑप्शन है अच्युत राय ने। ठीक है, तो किसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था फ्रेंड्स आपका कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विवाह कर और जैसे अलोकप्रिय जितने भी कर थे उन्हें समाप्त कर दिया था। ठीक है, करों से मुक्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। विजयनगर काल में बॉम्बलाट क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है गणिकाओं का नृत्य, ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का छाया नाटक, ऑप्शन नंबर सी विवाह कर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बॉम्बलाट क्या था? विजयनगर काल में बॉम्बलाट क्या था फ्रेंड्स? तो ये था आपका एक प्रकार का छाया नाटक। ठीक है, एक प्रकार का छाया नाटक था बॉम्बलाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर राज्य साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? फर्स्ट ऑप्शन है लेखाधिकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है शाही अंगरक्षक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है महल की रक्षिकाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी रूपों में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? तो ये थी फ्रेंड्स आपकी उपयुक्त सभी के रूप में। ठीक है, लेखाधिकारियों के रूप में भी, शाही अंगरक्षक के रूप में भी, महल की रक्षिकाओं के रूप में भी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागलपुर नगर का निर्माण किसने कराया था? नागलपुर नगर का निर्माण किसने कराया था?
फर्स्ट ऑप्शन है बुक्का प्रथम ने, सेकंड ऑप्शन है देवराय प्रथम ने, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण देवराय ने, फोर्थ ऑप्शन है विरूपाक्ष ने। तो नागलपुर निर्माण का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका कृष्ण देवराय ने। ठीक है, कृष्ण देवराय ने नागलपुर नगर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है वैष्णव, सेकंड ऑप्शन है शैव, थर्ड ऑप्शन है जैन और फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? तो यह था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म था। ठीक है, वैष्णव धर्म था। राजा कृष्णदेव राय का धर्म जो था वैष्णव धर्म से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उस विजेता विजयनगर शासक का नाम इंगित कीजिए जिसने श्रीलंका की सीमा पर सैनिक अभियान भेजा था। फर्स्ट ऑप्शन है देवराय प्रथम ने, सेकंड ऑप्शन है देवराय द्वितीय ने, थर्ड ऑप्शन है हरिहर प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण देवराय ने। तो किसने श्रीलंका की सीमा पर सैनिक अभियान भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय ने। ठीक है, देवराय द्वितीय ने श्रीलंका की सीमा पर सैनिक अभियान भेजा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल रज्जाक ने, ऑप्शन नंबर बी है एंडोडो बारबोसा ने, ऑप्शन नंबर सी है मार्को पोलो ने, ऑप्शन डी है निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडोडो बारबोसा ने। यह एक विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? फर्स्ट ऑप्शन है देवराय, सेकंड ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर सी है अच्युत देवराय, ऑप्शन नंबर डी है बेकेंट सेकंड ने। तो किस पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? किसने? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी बेकेंट द्वितीय ने पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दे दी थी भारत में। ठीक है, बेल्लौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विजयनगर साम्राज्य की तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन है पारू, सेकंड ऑप्शन है कोट्टम, थर्ड ऑप्शन है ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है नाडू। तो विजयनगर साम्राज्य की तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी फ्रेंड्स? तो यह थी आपकी ऑप्शन नंबर बी कोट्टम। ठीक है, कोट्टम जो थी वो सबसे बड़ी इकाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ई, सेकंड ऑप्शन है बुनकर, थर्ड ऑप्शन है तेली, फोर्थ ऑप्शन है चर्मकार। किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्चम थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए बढ़ई की। ठीक है, बढ़ई की संख्या जो थी सबसे ज़्यादा थी विजयनगर साम्राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विजयनगर नरेशों में किसने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की? फर्स्ट ऑप्शन है बेकंट राय देती है, सेकंड ऑप्शन है तिरुमल, थर्ड ऑप्शन है श्रीरंग देती है, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए बेकंट राय देती है ने। ठीक है, बेकंट राय देती है ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में बारम से क्या अभिप्राय था? फर्स्ट ऑप्शन है भूमि का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है कृषि दास प्रथा, ऑप्शन नंबर थर्ड भूमि उपज की हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर फोर्थ कृषि औजार। तो विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में बारम का क्या अभिप्राय था, क्या मतलब था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी भूमि उपज का एक हिस्सेदारी थी। ठीक है, भूमि उपज की एक हिस्सेदारी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विजयनगर का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए टोड ने, ऑप्शन नंबर बी है ग्रैंट डफ ने, ऑप्शन नंबर सी है सेवेल ने, ऑप्शन नंबर डी है कोलबुक ने। तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेवेल ने। ठीक है, किसने लिखा? सेवेल ने लिखा है विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 53। बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता से जालिम उपनाम कमाया निम्नलिखित में से कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है महमूद शाह, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं शाह, ऑप्शन नंबर सी है निजाम शाह, ऑप्शन नंबर डी है अहमद शाह। तो कौन सा बहमनी शासक था जिसने अपनी क्रूरता से जालिम
उपनाम कमाया निम्नलिखित में से कौन सा राजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, हुमायूं शाह ने। ठीक है, हुमायूं शाह इसका राइट आंसर है। हुमायूं शाह को जालिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। जय हिंद। यदि आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा, और आप अपने इस जॉइन इंडियन एयरफोर्स फैमिली को और भी एक्सटेंड करिएगा, जिससे मेरा भी मन लगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस सेट मिल सके और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।